हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? बहुत ही बढ़िया। कैसे हैं आप सब? कृतिक कैसी हो तुम? मैं एकदम परफेक्ट, वही सेम, फिट एंड फैट। ओह यस, गुड। और कैसा रहा तुम्हारा ये वीक? यार वीक तो बस ऐसे ही निकल ही गया। काम काम वैसे तो काम खत्म ही नहीं हो रहा है यार, इतना काम है ऑफिस में। ठीक है, इट्स ओके। यही तो एक ऐसी जगह है जो सबसे प्यारी है। एग्जैक्टली, जहाँ पे आके हम अपना जितना भी पूरा हफ्ते का होता है हम आके वेंट कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि चलो स्ट्रेस फ्री हो जाती है कि यही जगह है जो मतलब अपने आप को ना मोटिवेट करती है कि यार आओ करो। बिल्कुल। और आज तो हम अपनी चाय के साथ भी हैं। ये शाम की चाय और ये हवाएं ठंडी। ओए ओए ओए, ठंड का तो बस पूछो ही मत, समझ नहीं आ रहा ठंड कम होने की वजह बढ़ती क्यों जा रही है। अरे जनरली होता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो जाती है। यहाँ उल्टा चल रहा है। इसमें उल्टा चल रहा है, मतलब सुबह ठंड कम है तो रात को ठंड बढ़ जाती है। आज की बात है। और अगर रात को ठंड कम है तो सुबह बढ़ जाती है। अच्छा तो बस चाय पीते रहो गर्मा गर्म। ये मेरे दिन की तीसरी चाय है, पता नहीं। मेरी आई गेस 5th है शायद से। माय गॉड। सुबह ऑफिस जाती मम्मा ने बना के दिया, ऑफिस में 2 बार। बीच में कॉफी भी पी थी मैंने और ये चाय है। अब गले का फिर मैं कुछ कॉफी या चाय लेने वाली हूँ। वेरी गुड। सो यू आर द रियल चाय लवर हियर? काइंड ऑफ नॉट चाय लवर, पर हाँ जैसे स्मॉल चाय लवर ही बन सकती है। एनीवेज चलो एनीवेज, आई होप कि आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा वीक। बट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम बोलना चाहेंगे कि हम दोनों की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जो आप भर भर के हमारी तारीफें कर रहे हैं, हमारे को प्यार दे रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड। क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि हम इतनी आगे तक पहुंच पाएंगे और आज हमारा 13th एपिसोड। दैट्स राइट। मैं कैलेंडर लेके बैठी हूँ, इसलिए बोलना जैसे भूल बहुत चाहती हूँ। नाइस। एंड उससे पहले सॉरी। एग्जैक्टली, क्योंकि माफी तो हम बिल्कुल चाहेंगे। करेक्ट। 2 चीजों के लिए, एक तो लास्ट टाइम हम थोड़ा लेट आए थे, वो सर्वर एरर हो गया था। और दूसरी चीज ऑब्वियसली आपका देखो, एज वी ऑलवेज से कि हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाए, तो उसके लिए माफी प्लीज। देखो हमारा काम यहाँ पे किसी के इमोशंस को हर्ट करने, सेंटिमेंट्स को हर्ट करने, हम अपना ओपिनियन देते हैं जो हमें लगता है, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। आप लोग भी बोल सकते हैं, अपनी चीजें शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा वो सुनने में। एग्जैक्टली, क्योंकि हम देखो बैठे हैं यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए, जैसे आप हमारी सुन रहे हैं, हम भी तो सुनेंगे ना, तभी तो होगा ना, एक रिलेशन बिल्ड होता है ऐसे। एग्जैक्टली। चलिए अब किया जाए। बिल्कुल। मेरा नाम है कृति सिंह। मेरा नाम रिंकी घोष और हम दोनों आपके दोस्त एंड होस्ट, और आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे जो कृति क्या लेके आया जब अपनी पोटली से, यार तो की पोटलियों से। सो बिफोर वी हेड टू द टॉपिक, एक छोटी सी चीज। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है। यार तुम्हारे दोस्त समझ नहीं आ रहा कौन से दोस्त, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। यार बस मैं क्या बोलूं, देखो इस उम्र में आगे भी अगर मेरे दोस्त नहीं बने तो फिर क्या मैंने बोली मजा आ गया चाय की सिप लेके। बताइए। तो मेरा एक दोस्त है, अभी रिसेंटली उसके फादर एक्सपायर हुए हैं। मुझे यस, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खास दोस्त है, बट यस ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। इधर जब आप कॉल करो, भले ही महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जिंदगी में। मेरे भी बहुत ऐसे दोस्त हैं। एग्जैक्टली, बट स्टिल हमारी ऐसी ही बॉन्डिंग रही है कि he is okay with talking to me with some, I mean maybe 6 महीने बाद 7 महीने बाद, and we still remain the same. So वैसे ही कैचअप किया था हमने कल परसों, तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, सो ही टोल्ड मी कि उसके बेबी फादर एक्सपायर हुए हैं। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के जी, बट वही है सेम चीज, वो खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। मतलब इसलिए मुझे लगता है आज का टॉपिक मुझे समझ में आ गया। एनी गेसेस? मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया, इट शुड बी मर्द को भी दर्द होता है। एग्जैक्टली। वो कैसे होता है कृति, अपनी स्टोरी से कंटिन्यू करिए। सॉरी टू इंटरप्ट हियर। सो जब उससे मैंने बात की तो उसने बताया कि कैसे ही, ऑब्वियसली देखो उसकी एक बहन भी है और वो भी उसकी खुद की उम्र भी शादी की है, बहन अभी कॉलेज में है और पापा सिंगल लर्नर है। ओके। तो अब वही मतलब हाँ मतलब थे, मतलब ऐसा नहीं कि इसने कभी जॉब नहीं की, इसका प्रोफेशन या ये बोलो कि इसकी स्टडीज कुछ ऐसी हैं कि इसको जॉब करने का, वैसे पार्ट टाइम जॉब ही इज ऑलवेज डन,
बट फुल टाइम जॉब में अभी वो है मतलब बेसिकली देखा जाए तो पापा जी थे उनके करता धरता टाइप्स, तो मतलब एक होता है ना आपके घर पे कोई बड़ा हो तो उनको तो शायद इतना प्रेशर नहीं मिला। ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज एजुकेशन माइट बी, राइट, एग्जैक्टली। पढ़ाई की कोई उम्र खत्म तो होती नहीं है, पढ़ते रहो 30 साल हो 40 साल हो पढ़ते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब वो पढ़ रहा है, अब वो साथ में अब उसके ऊपर प्रेशर इस चीज का भी है क्योंकि पापा अर्नर थे तो अब इसको भी जॉब करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो अब उसका वही था कि वो बेचारा बहुत टेंस था, उसने बताया कि यार कैसे कैसे हुआ। करेक्ट। पापा एक लंबी बीमारी से काफी लंबे टाइम तक जूझ रहे थे, फिर उसके बाद जाके ऑब्वियसली ही फाइनली अब वो नहीं रहे हैं। मेरी पूरे कंडोलेंसेस हैं उनके लिए, फैमिली के लिए, एंड आई रियली विश कि उसके पापा जहां भी हो अच्छे हो और उनको आशीर्वाद फॉर श्योर। वो तो खैर हो गया, सोल वो स्पिरिट रहती है एग्जैक्टली के साथ ना। सो उससे बात करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि एक मेल फिगर के ऊपर कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो बहुत मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि फीमेल के ऊपर नहीं, ऑब्वियसली हम लड़कियों के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई थिंक वी मोर टॉक अबाउट कि फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। मतलब हम लोग शायद एक मेल को इतनी वो तवज्जो नहीं देते, बट तवज्जो आई डोंट नो कि वो सही वर्ड है गलत वर्ड है यार। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे भाई है, कुछ ऐसी बात हो रही थी इमोशंस दिखाने की, तो ये इज लाइक मैं इमोशन शो नहीं करता हूँ, एंड ही इज सो यंगर देन मी, ही इज हार्डली 20-21 राइट नाउ, एंड ही इज लाइक कि मैं अपने इमोशन शो नहीं करता हूँ। मुझे वो सुन के लिटरली होता है बहुत बुरा लगा, बिकॉज यार हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है ना, आप मर्द हो, you should be a more masculine, you cannot be show your emotion and tears, that's fine। अगर आपने वो किया तो लोग क्या बोलते हैं, लड़की है क्या, लड़की की तरह होता है। अरे ऐसा नहीं होता है, it's okay, everyone should show their experience, मतलब you know इमोशंस, क्योंकि वो इमोशन स्टोर करते ना, तो उनको हर्ट कर दिया आगे जाके। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली बात है, देखो ये टॉपिक मुझे इसलिए लगा, मैंने इसलिए क्रिंकी को सजेस्ट किया कि यार हमें इसके ऊपर भी बनाना चाहिए, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी मेल के ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेंस कर दिया है, या शायद इतना ज्यादा उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर डाल दिया है कि अगर आप मर्द हो, पहली बात आप रो नहीं सकते हो, आप मर्द हो तो आपको घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, अपने भाई बहन, मे बी योर लव्ड वंस, व्हाटएवर, हूसोएवर इज, कोई भी वाइफ गर्लफ्रेंड, सबको प्रोटेक्ट करना। तो मतलब मेरे ख्याल से जितनी भी स्ट्रांग होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी मर्द लोगों के ऊपर। करेक्ट। अब भाई जैसा मैंने पहले भी बोला था कि भाई उस मर्द से पूछ लो कि उसको क्या चाहिए। करेक्ट। हो सकता है उसको ये सब ना करना, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बात करी थी ना, क्या पता कि उसको नहीं जाके पैसा कमाना हो, क्या पता उसको नहीं स्ट्रांग बनना हो, उसको भाई घर में अपना बिताना हो पूरा टाइम, उसको घर संभालना हो, बच्चे संभालना हो, सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। मतलब सिंपल एंड शॉर्ट, क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जिसको अपना कुछ स्टार्ट करना हो, ही जस्ट वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सपोर्ट ही इज नॉट एबल टू डू दैट। मतलब वो अपनी चीज को परस्यू नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द सर्टेन थिंग्स। हो सकता है फाइनेंशियल चीजें हो सकती है, इमोशनल बैगेज हो सकता है उसके ऊपर, बहुत सारी चीजें, सोसाइटल प्रेशर है। वो चार लोग, हाँ वो चार लोग जो हर जगह अपनी टांग घुसा देते हैं, मुझे लगता है चार लोग ना हमारे हर पॉडकास्ट पे आने वाले हैं, वो पता नहीं वो आएंगे जरूर। सो ये कहीं ना कहीं हमने ही, देखो सोसाइटी है कौन, तो हम तो हैं। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि when a boy is in our life, so obviously we want them to secure. A boy should be like a man, exactly, not be a boy forever. For example, एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, हाँ जी, ठीक है, ऐसी नहीं बहुत खास नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है, दूर दूर की फ्रेंड है, हम कभी कलीग्स रहे थे। अब वो चाय पीते रोक रही थी, चाय ठंडी हो रही है आपकी। ओके जी। सो अब उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है। पहली बात तो वो बॉयफ्रेंड बनाती थी इसलिए क्योंकि उसको एज अ क्वीन फील करना होता था। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया वैसे लॉजिक आज तक। अब क्वीन का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वीन मतलब कि अगर वो आ रही है, मतलब कार में बैठ रही है, तो उसके लिए वो दरवाजा खोले, उसका जो बॉयफ्रेंड है या जो उसका सिग्निफिकेंट अदर है। ये सारी गलती ना ये बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज की। दो आई एम अ लवर, मतलब मुझे बॉलीवुड मूवी बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली शाहरुख खान, आई लव हिम अ लॉट। तो बट इतना मत दिखाओ, ठीक है, एक लड़की को ट्रीट करना चाहिए, बट इतना इसके लिए आपको बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं, यू कैन बी योर ओन क्वीन। एग्जैक्टली। अब क्वीन का मतलब ये भी है कि भाई उसके लिए कार खोले, दरवाजा खोले, कार का दरवाजा खोले, या फिर वो जब बैठे तो उसके लिए चेयर पुल करे, या फिर जब भी वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो वही पे करे हर चीज के लिए। पे करने में देखो, मैं भी ऑब्वियसली इफ आई आल्सो वांट अ गाय कि जो मेरी केयर करे, आई आल्सो वांट इट, बट इतना भी नहीं कि वो पे वाली बात पे तो मैं एग्री नहीं करती। अगर आप दोनों कमाते हो, आई गेस यू शुड बी
पार्टनर इक्वालिटी, जब आप बोल रहे हो कि लड़कियों की इक्वालिटी, तो पे करने वाली बात में कहाँ इक्वालिटी चली जाती है? मेरे क्वेश्चन आज तक ये चीज समझ नहीं आई मुझे। एग्जैक्टली। सो अब ऑब्वियसली बात है, उसने जब मुझे बताया कि यार मेरा लास्ट रिलेशनशिप में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहा था, बिकॉज ये उसकी वर्डिंग से, बिकॉज यार वो ना इतना जेंटलमैन नहीं था। अब ठीक है, मैंने उससे पूछा ठीक है जेंटलमैन, तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, हाउ डू यू नो, मतलब हाउ यू क्लासिफाई अ जेंटलमैन। करेक्ट। तो उसने मुझे यही 2-3 एग्जांपल्स दिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये कुछ अजीब सा बिहेवियर है जो हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने उससे भी पूछा कि यार तूने कभी पे किया है, कभी भी तुम डेट पे गए तो तूने कभी ऑफर किया? एग्जैक्टली, दिस इज वर्ड। मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, मैं लड़की हूं, वो मुझे डेट पे जा रहा है। शी वर्किंग एनीवेयर? शी इज, and she is earning well, I guess, right? आज I don't know whether she's earning well or not, but at least she is self sufficient, I mean कि वो at least वो अपना खर्चा उठा सकती है। That's what। अब भाई जब उसके ये मैंने सुना तो मेरे को लगा कि dude you have a serious problem। Exactly। I'm so sorry to highlight here, जो फेमिनिज्म होती है, मैं फेमिनिज्म को गलत नहीं बोल रही हूँ, there's a slightly difference as well as कृति, यही वो इसी टाइप की वो लड़कियां होती हैं या वुमेन होती है जिनकी मेंटालिटी तो वैसे ही है कि यू नो अ गाय शुड पे फॉर माय बिल्स एंड ऑल, ये दिखाती फेमिनिज्म। एग्जैक्टली, देखो देखो बिल्कुल थिन लाइन है फेमिनिज्म और एंटाइटलमेंट बिहेवियर के बीच। करेक्ट, ठीक है, और वही सेम कहीं ना कहीं आपके एक थिन लाइन है बीइंग अ जेंटलमैन, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बॉय को होना चाहिए, एंड बीइंग अ स्लेव और अ पपेट। हाँ यार ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, आप किसी के स्लेव नहीं हो, किसी को स्लेव ट्रीट भी नहीं हो। और मुझे वो लोग बहुत खराब लगते हैं जो किसी को स्लेव ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट अ जेंडर बाय, मैं जेंडर बेस पे नहीं बोलूंगी। यू शुड नॉट ट्रीट अ पर्सन एज अ स्लेव, कम ऑन, ट्रीट अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन ओनली। एग्जैक्टली, गेट आउट ऑफ लाइफ। आप डेट पे जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो यार, आप इक्वल रखो ना। हमें फेमिनिज्म की बात हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि हमें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाए। अब इक्वल राइट्स हमारे कहाँ पर है? हर जगह होंगे ना। फिर तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई उस लड़के को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं लड़की हूँ, हाँ मैं एक लड़की, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ मेरा फेमिनिज्म है, फिर मैं बोलूंगी कि हाँ भाई ये मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। बट अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई तू ही पे करेगा, मैं नहीं करूंगी कि मैं लड़की हूँ, भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई ना फिर मेरे लिए। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनको भी लड़कों को, जैसे मैंने बताया, मैंने अपने भाई का एग्जांपल दिया, वो मेरे बहुत क्लोज है बिकॉज वो मेरा भाई है। मैंने उसे बोला, आई वाज लाइक, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उसको सुन रही हूँ तो बहुत बुरा लगा, मुझे कंसोल करने में बोला, मैंने सुन जब कहीं भी फील हो ना, यू कैन कम टू मी एनी टाइम एंड यू कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट माइंड, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। होता है कि ना लड़के इसलिए नहीं होते हैं कि उनको जज किया जाता है, वही, और वो जज करने वाले हम जैसे लोग ही होते हैं। आई वोंट से कि तुम या मैं हूँ, हम हर कोई है, बिल्कुल हम लोग किसी को पढ़े क्योंकि हम ही सोसाइटी है, और ये सोसाइटल प्रेशर उनके ऊपर बनता है कि जी तुम रो नहीं सकते हो, क्यों नहीं रो सकते भाई, रोने दो। और ये सोसाइटी का प्रेशर बचपन से ही बनता है। हाँ, तुम रोगे तो तुम लड़की हो क्या, और अगर तुम्हें गलती से चलो डांस वांस पसंद आ गया तो ले भाई तुम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि तो और दूसरा आप घर काम नहीं कर सकते। हाँ, आप घर काम, बॉय कैन नॉट बी वर्क इन अ होम, मतलब तुम बाहर जाके कमाओगे, इन अ यू नो डेली होम चोर्स वगैरह जो हमारे होते हैं उसमें हेल्प नहीं कर, क्यों लड़कों का काम, लड़कियों का काम है। थैंक गॉड वी बिलोंग टू द फैमिली। मतलब मेरे पापा तो खाना बनाते हैं यार, क्या सही खाना बनाते हैं भाई, तुमने तो खाया भी है। ओ भाई थैंक यू अंकल, उनके लिए हार्ट है हमारा, सेंडिंग योर हार्ट फ्रॉम हियर, बोलना जरूर। हाँ, तो ऑब्वियसली देखो ऐसा नहीं है, मेरे भाई काम करता है, मेरे पापा यू नो वेरी वेल, जब मेरे घर पे ऐसी सिचुएशन है, पापा ने हमें संभाला। बिल्कुल, आई एम अनस्किल्ड बाबा, मुझे कुकिंग नहीं आती, हमें तो नहीं आती, मेरे पापा ने मुझे खिलाया है भाई हम लोगों को, तो ऐसे होना चाहिए यार। मैं वही कह रही हूँ, मतलब मुझे नहीं समझ आता है कि भाई तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोल फीमेल, एक मेल के ऊपर डाल रहे हो और ये बोल रहे हो कि जी तुम मर्द हो, तुम्हें करना है। प्राइवेट चेंजेस आ रहे हैं, ये जो की एंड कार जैसी मूवी है, व्हाई आई लाइक दिस मूवी आई लाइक बिकॉज़ ऑफ दिस। उसमें अर्जुन, क्या नाम है उनका, अर्जुन कपूर का जो है, उसमें मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। मैं अपनी माँ कैसे बनना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितना काम करती है, वो जैसे घर संभालती है। एंड द बेस्ट पार्ट है जिस हिसाब से करीना कपूर का कैरेक्टर उसमें दिखाया गया कि वो उसको एक्सेप्ट करती है। ओ गॉड ब्रिलियंट। मुझे नहीं पता बाकी लोगों को पसंद आई है नहीं है, बट आई लव दिस मूवी बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है और इसके अंदर इतनी मूवीज बनती नहीं है।
और जो ऐसे कॉन्सेप्ट मूवीज में तो अच्छा लगता है कि यार थैंक गॉड समवन इज सेइंग, समवन इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर समवन। एग्जैक्टली, और जरूरत है और अच्छी बात है कि जो अब की जनरेशन जो आ रही है वो इस चीज को समझ जनरेशन इज ब्रिलियंट, लाइक ये हमारी एक्सेप्टिंग है जनरेशन कि हाँ चलो ठीक है, अगर ये मेरी कमियां है तो ये मेरी कमियां है, आई एक्सेप्ट दिस। ऑफ कोर्स अगर मैं इतना काम कर सकता हूँ बीइंग अ मेल तो मैं इतना ही करूंगा, बाकी अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर ठीक है हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। आजकल ना मतलब बहुत अच्छा हो, लाइक बहुत सारे जो मैंने देखे हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी है, एटलीस्ट दे आर नॉट लाइक कि ये नहीं करना कि वो अपने घर का काम करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो अकेले रहते हैं वो घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, लिटरली अप्रिशिएट फॉर देम। एग्जैक्टली। और अच्छी बात उनके जो भी उनके लाइफ में है, फैमिली हो गई या गर्लफ्रेंड या वाइफ, वो भी चीज को एक्सेप्ट कर रही है, समझ रही है, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देखो चेंजेस आएंगे। मैं अगर अपनी बात कर लूं तो भाई मैं खुद एक अच्छे खासे एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ फॉर द पास्ट 6 years, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी एक दिन ऐसा हो जिसमें मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला गया हो कि भाई तुम लड़की हो तो तुम यही करो। नो। और ना ही मैंने कभी अपने सिग्निफिकेंट अदर के ऊपर जाके बोला हो कि नहीं भाई तुम मर्द हो, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई तू कर सकता है कर ले, नहीं कर सकता कोई बात नहीं। आपको दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि वो मर्द है तो ऑब्वियसली वो रो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। कितनी ही हम टाइम एक दूसरे के सामने रोए हैं, एक दूसरे के सामने दिल खोल के हमने सारी अपनी फीलिंग निकाली, भड़ास निकाली है, which is actually होना चाहिए, वो जरूरी होता है ना। बिल्कुल, अगर वो ऐसा नहीं होता तो कैसे चलेगा। पर यही मैं कह रही हूँ कि ये कुछ चीजें हैं जो शायद एज अ सोसाइटी हम लोगों को ज्यादा कहीं अवेयरनेस लेनी चाहिए कि भाई इतना प्रेशर मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेशर ऐसा प्रेशर कुकर बन के ऐसा फटे कि फिर उसके बाद संभलने में ही ना आए। चलो कोई नहीं, चीजें हो जाएगी। हाँ, आई रियली विश कि हो। सो आई रियली विश कि आप लोगों को भी ये बात जरूर समझ आ रही होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। किसी ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मे बी आपके फादर है और मे बी आपके ब्रदर है, बॉयफ्रेंड, जो भी है, जो भी मेल अराउंड यू नो, उनको ये जगह सॉरी जताओ कि इट्स ओके, यू गाइस आर देयर फॉर देम। बिल्कुल, आप भगवान नहीं हो, इंसान हो, प्रॉपर्ली क्यूट सा हग दो, टाइट वाला, क्योंकि उनको भी हग की बहुत जरूरत है, बोलते नहीं है। बिल्कुल, दे नेवर कम अप टू से कि नो मैं बहुत मेंटली इतने उसमें जा रहा हूँ या कुछ। एग्जैक्टली, वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, नेवर नेवर नेवर। उनका तरीका अलग है, उनको टाइटली हग दो एंड लेट देम नो कि ओके वी आर हियर, एंड जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी है, जो भी आपको है, प्रेशर मत लो, हम लोग हैं संभालने के लिए। और क्या, बी अ बैकअप फॉर देम, यू नो, स्टैंड लोन। बिल्कुल, तभी तो बोला जाता है बेटर हाफ। तो बेटर हाफ किसी भी रिलेशन में, इट्स नॉट स्पेसिफाइड अबाउट कि आप एक रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड। हाँ, बेटर हाफ तो हर जगह हो सकता है। हो सकता है चलो मेरे पेरेंट्स काम नहीं कर पा रहे तो मैं उनकी बेटर हाफ बनकर कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। बेटर हाफ का मतलब ये होता है। तो इसी तरह आप इनको सपोर्ट करें, बिल्कुल, और उनको एक प्यार सी झप्पी दें और उनको बताएं कि इट्स ओके, हमारे पॉडकास्ट उनको सुनाएं। बिल्कुल, कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज्यादा। वी रियली लव यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग भी एक्चुअली नहीं होते। हर लड़की, अगर हम लोग भी इतना बोल पा रहे हैं, हम लोग काम करें बिकॉज ऑफ आवर फादर। हमारे वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। आज तक मेरे फादर ने मुझे कभी किसी चीज नहीं रोका, हम दोनों के फादर ने कभी नहीं रोका। दे नेवर बाउंड आवर लिमिटेशन की नहीं तुम्हें वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। ये ऑब्वियसली देखो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट डिसएग्रीमेंट इज ओके कि कभी ऐसे वो बाउंडेशन ट्रस्ट ऑन अस। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो घर पे रहो या जो भी, और ना ही हम लोग वो करते हैं। बिल्कुल, सो इसीलिए आज के लिए आई गेस हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जरूर हमारी बात समझ चुके हो। करेक्ट, ठीक है। सो इसीलिए अब जो भी आपकी फैमिली में मेल है उनको जाके थैंक यू बोलिए और उनके लिए अच्छी सी चाय पी दे, चाय कॉफी जो भी, उनको एक स्पेशल फील कराए, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट वो लोग बहुत ज्यादा डिजर्व बिल्कुल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वीन रहें तो ऑब्वियसली देखो किंग उनको भी बनाना पड़ेगा। किंग प्रिंस सब बनाओ यार, क्या ऐसी चलती है जिंदगी। चलिए इसे हम विदा लेते हैं। बिल्कुल जी, हम आज के लिए अभी आपके लिए टाटा बाय बाय करते हैं और अब हम आएंगे दोबारा से वेडनेसडे को at 7 PM बिल्कुल ऑन द टीज गॉडकास्ट विद अ न्यू टॉपिक जो आप लोग ही हमें सजेस्ट कर रहे हैं। उसी को टॉपिक हम बिल्कुल उठा के आपसे एक बढ़िया से टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे। सो कीप शेयरिंग आवर पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कीप शेयरिंग योर लव, और ये अपने मेल फ्रेंड्स को जरूर भेजिएगा। हाँ, हम हर जगह अवेलेबल है। हम कहाँ है कृति, आप बताइए। हम Amazon म्यूजिक पे हैं, हम Spotify पे हैं, हम YouTube पे हैं, हम हर जगह। आप हमें रीच करने के लिए आप हमारे Instagram हैंडल पेज पे हमें भेज सकते हैं, DMs कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे बिल्कुल। एंड आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। सो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए और आपको खूब सारा प्यार। लव यू और बाय बाय।